गरीबों का दल लोक सेवा दल पार्टी मैदान में आ गई है 2022 के दिल्ली नगर निगम के चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। जी हां, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टियों ने कमर कस ली है कि टिकट किसकी होगी, किसको देनी है, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि टिकट की अभी कोई भी पार्टी ने नहीं दी है। यहां सभी पार्टी मैदान में उतर गई है। दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में ऐसी एक पार्टी उतरी है, लोक सेवा दल, जो गरीबों का दल बताई जा रही है। यहां से इस पार्टी के द्वारका विधानसभा के अध्यक्ष सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। वो दावा कर रहे हैं कि इस पार्टी से मुझे टिकट मिल गया है और वो मैदान में आ रहे हैं मंगलापुरी वार्ड 33 से। क्या विचार है जनता के बीच और क्या लेकर चलेंगे पार्टी के विचारों को। सुरेश जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शरद जी, और आपके द्वारा आपके समस्त दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सुरेश जी, राजधानी लोकतंत्र में एक प्रोग्राम आता है दिल की बात शरद भारद्वाज के साथ। क्या है दिल में आपके? इस बार निगम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, लोगों की समस्याओं के लिए जूझेंगे। अब तक भी जूझते रहे, आपकी चुनाव के माध्यम से लड़के और निगम पार्षद बनने का पूरा इरादा है। लोगों के बीच में जा रहे हैं। दिल में है आपके? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, मैं जानता हूं, आपके आसपास के लोग जानते हैं, मंगलापुरी वार्ड के लोग, लेकिन द्वारका विधानसभा के खास लोग इतना नहीं परिचित है आपसे। हम जानना चाहते हैं सुरेश कुमार आखिर है कौन और क्या करते हैं। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम सुरेश कुमार, जैसा आपको पता चली गया है। बेहद गरीब परिवार से आता हूँ। इसके साथ मैं श्री राम मंदिर निर्माण प्रयास ट्रस्ट द्वारका विधानसभा से कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। दूसरा स्वच्छ पर्यावरण समाज ट्रस्ट, इसका मैं दिल्ली प्रदेश में कार्यकारिणी में मेंबर हूँ। समाज सेवा लगातार करता रहता हूँ, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और इसके अलावा कोई मौका मैं ऐसा जाने नहीं देता जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट हो सके और मैं कुछ लोगों के लिए कर सकूं। सुरेश जी, आप जो है लोक सेवा दल पार्टी आखिर कितनी पुरानी है? दिल्ली के अंदर नई नवेली दुल्हन की तरह आई है और उसके आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार हूँ इस पार्टी से। हाँ, लोक सेवा दल की तरफ से मंगलापुरी 33S वार्ड, इससे मैं कैंडिडेट हूँ, यहाँ पे भावी उम्मीदवार हूँ। और लोक सेवा दल पार्टी की तरफ से द्वारका विधानसभा का अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। पार्टी बहुत पुरानी है, दिल्ली में लड़ेगी पहली बार। इस बार हमने ताल ठोक दी है। दिल्ली में हाजिरी हमारी पार्टी के कैंडिडेट लगा रहे हैं, लगातार अच्छे कैंडिडेट हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। राकेश जी, सुरेश जी, हम ये जानना चाहते हैं, लोक सेवा जो दल पार्टी है जिसका आप अध्यक्ष हैं, ये किस राज्य में जानी जाती है? ये बेसिकली पूर्वांचलियों की पार्टी है, बिहार झारखंड वगैरह में लड़ती रही है चुनाव। दिल्ली में फर्स्ट टाइम लड़ेंगे और अच्छी चुनौती सबको मिलने वाली है अब की बार। अच्छा, मंगलापुरी वार्ड में आपने दावेदारी कर रहे हैं कि जी मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, इससे मैदान में आ रहा हूँ, इससे भावी उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर रहे हैं। मंगलापुरी वार्ड में समस्या क्या है? किन लोगों को, मुद्दों को लेकर चलेंगे बीच में? मंगलापुरी वार्ड में एक समस्या नहीं, अनेक समस्याएं हैं। क्या? और हर कॉलोनी की समस्या अलग है दूसरी कॉलोनी से, लेकिन एक कॉमन समस्या है गंदगी की। अब जैसे मंगलापुरी गांव की बात करें, मंगलापुरी गांव पूरा खोद के रखा हुआ है कई सालों से। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्रोचमेंट है। फेज 2 की बात करें, मंगलापुरी फेज 2, एक्रोचमेंट वहाँ भी बहुत है। मंगलापुरी फेज 2 की एक बहुत पुरानी डिमांड है बारात घर की, और बारात घर हर बार उठाया जाता है मुद्दा, लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर रहा। और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ शरद जी, हाँ, बात कड़वी है। ये बारात घर इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना टाल मटोल इस मामले पे हुआ है। और मैं आपसे पूछता हूँ, और मैं अपने सभी देशवासियों से पूछता हूँ कि सरकारी जमीन पर पार्कों में जब मंदिर बन सकता है, मस्जिद बन सकती है, मजारें बन सकती हैं, अब तो छठ घाट भी बन रहे हैं, तो ये पार्क के अंदर जो हमारे इतने बड़े बड़े पार्क पड़े हैं जिसमें गंदगी पड़ी है, क्या धर्मशाला नहीं बन सकती? बारात घर नहीं बन सकता? समाज के लिए इनकी आवश्यकता है, क्यों नहीं सोचते इस बारे में? और अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आया तो मैं इस कार्य को करूंगा। हमारे पास बहुत सारे पार्क हैं जिनकी कोई देख रेख नहीं है और बन सकता है, आपका सहयोग चाहिए बस। मतलब ये है कि अगर आप
आते हैं मैदान में और जीत जाते हैं मंगलापुरी की जनता को, तो क्या लगता है कि मंगलापुरी के आसपास जो भी पार्क है जो नगर निगम के अधीन में आएंगे, क्या सबको आप उनको चेंज कर देंगे या पार्क ही नहीं रहेगा? नहीं, पार्क रहेंगे, लेकिन हमारे कई पार्क ऐसे बहुत बड़े हैं जिसके अंदर ये संभावना पूरी है कि उसमें बनाया जा सकता है, पार्क भी रहेगा। मतलब जगह नहीं है क्या इतनी कि अलग से कोई जगह दी जाए बारात घर के लिए? ऐसी कोई जगह नहीं है। अब करीब करीब एरिया सारा भर गया है। अगर फेज 2 की बात करें तो सुलभ शौचालय थे 2, उनको तोड़ के उस जमीन को भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे जो भी माननीय नेता हैं उनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम हो सकता है। अच्छा सुरेश जी, लोक सेवा दल जो पार्टी है आप जिससे आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, ये तो दिल्ली में एक तरीके से निर्दलीय का चेहरा आपको यहाँ के वार्ड के लोग जानेंगे, क्योंकि इतनी नहीं जानी पहचानी पार्टी है। और लोग क्यों जो है आप पर भरोसा करे, क्यों सुरेश कुमार को वोट दे? क्या कर दिया आपने मंगलापुरी की जनता के लिए? क्योंकि हर कोई कहता है मैं समाज सेवी हूँ। देखिए, मंगलापुरी वार्ड में मैं बहुत पुराना हूँ, मेरा बचपन यहीं का बीता हुआ है, जवानी मेरी यहीं, बुढ़ापे की तरफ मैं आ गया हूँ। आज तक एक भी समझ लो कि एक दाग नहीं है मेरे उस पर्सनैलिटी पे। काम की बात करो तो आज सुरेश का नाम बोलता है। कोरोना काल में हमने इतना काम किया है कि लोगों ने दांत तले उंगली दबा दी है। जिनको हम सोचते हैं ना बहुत बड़े आदमी है, ये बहुत अच्छा करेंगे समाज के लिए, उन्होंने भी हकीकत में उनके चेहरे से भी मुखौटे उतर गया। और नेताओं के खास तौर से ये अपने घरों में छुप गए। आम जनता पब्लिक जो है अस्पतालों के, डॉक्टर के और इन सब के लिए इतना परेशान हुई है और ये नेता कोई सामने नहीं आया। आपने क्या किया? हमने देखो, हमने लगातार 56 दिन, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हो तो, लगातार 56 दिन खाना बांटा, रोटी बैंक चलाया हमने, कुछ साथियों की मदद से रोटी बैंक बनाया। इसके अलावा वेंटिलेटर पे जो बंदे गए थे उनकी मदद की, ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए इतने फोन आते थे हमारे पास, वो किया। RWA ग्रुप में मंगलापुरी फेज 2 में सबसे पहले मैंने अनाउंस किया था कि इस समय विपत्ति के समय में अगर किसी को खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं और मेरा परिवार उस परिवार की मदद करेगा। और इस बात, ये जो खबर फैली, बहुत लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और हमने बहुत लोगों की मदद की, और ये नंबर, मेरा नंबर, फोन नंबर बहुत दूर तक फैला। मैं खुद हैरान था कि इतने लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं और सहयोग ले रहे हैं। सुरेश जी, ये तो आप समाज सेवा को अपना आप जोड़ रहे हैं कि आपने कोरोना काल में मदद की है, लोगों की सेवा के तौर पर आप देख रहे हैं। क्या लगता है कि जनता आप पर क्यों वोट दे? ये तो विचार करेगी कि सुरेश कुमार मैदान में है, निर्दलीय चेहरा है, तो और पार्टियों को छोड़कर सिर्फ सुरेश को ही क्यों वोट देगी? और पार्टियों की बता देता हूं मैं। हमारे विधानसभा में विधायक जो है वो भी आम आदमी पार्टी से है और काउंसलर भी आम आदमी पार्टी से है। दोनों सेम पार्टी हैं और दोनों का रवैया जो है इतना गलत है कि काउंसलर की कोई काम हो तो वो कहता है विधायक का काम है, विधायक के अंदर में आता है कोई काम, उसको बोल दो तो कहता है काउंसलर का काम है। दोनों एक दूसरे के साथ टोपी घुमाते रहते हैं। जनता को पता ही नहीं है ये नाली साफ करनी है, ये आग किसके अंडर में रही है। वो काउंसलर को बोलते हैं, काउंसलर विधायक की तरफ कर देता है, विधायक को बोलो वो काउंसलर की तरफ कर देता है। सेकंड, पार्कों में इतनी गंदगी है। आप पार्क में जाओ, बच्चे झूले झूल रहे हैं, टूटे पड़े हैं। जो एक्सरसाइज मशीनें लगी, आज उनकी हालत देख लो, एक बार लगा दी टूट गई, कोई देखने वाला नहीं है। कोई हादसा हो जाए इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सुरेश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि भाई ये समस्या मेरी नहीं है, उनकी है। अगर जनता आपको जिता रही है, ताज पहना रही है, ये समस्या तो आपके सामने भी रहेगी, क्योंकि विधायक जो है उस टाइम आम आदमी पार्टी के रहेंगे और आप निर्दलीय चेहरा जीत कर आ रहे हैं, तो फिर काम कहां से करा लेंगे? क्योंकि लगता नहीं कि आपकी इतनी बड़ी पार्टी होगी कि 272 में आपकी बहुमत सरकार आ जाएगी। आप लोक सेवा दल की बात करें तो समस्या, फिर जनता तो आपको ऐसी ठगा महसूस करेगी वोट देंगे। देखो, अगर मैं जीत गया और जनता ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा, जो नालियां, रोड, सड़क या पार्क जिसके अंडर में आता है, पहले तो मैं बोर्ड लगवाऊंगा कि ये एरिया, ये कार्य विधायक का है या काउंसलर का है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन ना हो। ये और ये जो है ना, ये इधर उधर जनता भटके ना। पहला कार्य तो मेरा यही होगा। दूसरा जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी समस्याएं हैं, जिनकी ड्यूटी है उनकी ड्यूटी प्रॉपर, उनसे जिम्मेवारी उनकी तय की जाएगी कि भैया तुम्हारी ड्यूटी है, इसको प्रॉपर समय पे निपटाना है।
ये नहीं है कि आपने सीवर का ढक्कन खोला, कूड़ा निकाल के चले गए और भूल जाओ। जो गली में रह रहे हैं वही उठाते हैं। क्यों उठाते हैं भाई? आपकी ड्यूटी आपने निकाला, आपको उठाना पड़ेगा, जवाबदेही तय होगी। लेकिन जो आपके पास कर्मचारी आएंगे, वही कर्मचारी उनके पास है, वही कर्मचारी आपके पास आने हैं। हाँ। इतना हो सकता है कि आप पार्षद हैं तो 4-5 फालतू आपको मिल जाएंगे। क्या लगता है इस तरीके से काम वो नहीं कर रहे क्या? आप है ना इलाके में घूम लो, वार्ड में घूम लो, हर आदमी परेशान है। जब भी मैं कह रहा हूँ जवाबदेही तय होगी। सीधी सी बात है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके पास विल पावर है, काम होता है। अच्छा, जनता से क्या अपील? लोकतंत्र, राजधानी लोकतंत्र जो है दिल्ली की जनता देख रही है, मंगलापुरी वार्ड की जनता देख रही है, सुरेश कुमार को सुन रही है कि कोई निर्दलीय चेहरा आ रहा है, बड़े अच्छे भाषण दे रहा है, अच्छे विचार दे रहा है, इनसे क्या अपील? जनता से मेरी अपील है कि लोग जो लोक लुभावन वादे हैं इनके पीछे ना जाए। और मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा जाए सरेआम, वो आपके बच्चों का क्या होगा और आपका क्या होगा। अपने निजी स्वार्थ को छोड़ दो, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचो। ये लोग वोट लेते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, बाद में इनके पीछे चक्कर काटते रहो। तो इस बार है ना, सबको आपने देखा है, पहले कांग्रेस रही है, अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने विश्वास किया और सहयोग किया तो आप जनता का विश्वास टूटेगा नहीं और क्षेत्र में विकास भी नजर आएगा। और हमारा जो इलाका है मंगलापुरी वार्ड आदर्श वार्ड बनेगा। अच्छा सुरेश जी, आपने आम आदमी पार्टी को बड़े उससे लगता है कि विपक्ष की भूमिका में आप बैठा रहे, कांग्रेस को आपने क्या लगता है कि सुरेश कुमार के दिल में कमल खिलता है क्या? एक बार बीजेपी का नाम नहीं है जो 15 साल से सत्ता में बैठी, उनके विकास अच्छे हैं या फिर मुद्दे हैं? देखिए, मंगलापुरी वार्ड में बीजेपी दूर दूर तक है ही नहीं। बीजेपी लगभग 25 साल से मंगलापुरी वार्ड में आ ही नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई? बीजेपी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। उससे पहले कांग्रेस रही है, अब की बार आम आदमी पार्टी। क्या लगता है कि अगर आप जीत कर आए तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या? कि सोचना चाहिए उनके, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमल तो खिल रहा है दिल में। नहीं, कमल दिल में खिले वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इतने बड़े उसमें नहीं जा रहा। सिर्फ मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ। वार्ड में बीजेपी नहीं है, और बीजेपी क्यों नहीं है, और जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और जनता उनसे सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, ये सोचना चाहिए। और अगर इन्हीं लोगों को दोबारा मौका मिलेगा तो आपने पूरा ना ट्रैक रिकॉर्ड देख लो इनका, आगे भी क्या करेंगे। क्या कर लिया उन्होंने? अरे कराए तो नहीं है, ये विकास विकास करते हैं, मैं कहता हूँ सत्यानाश कर रखा है। किसने कर दिया विकास? विकास जो सिटिंग में है आज की तारीख में, जो निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, ये और ये दिल्ली का सीएम है, वो उसकी पॉलिसी आप समझो कि जैसे कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे। बीजेपी ने विकास किया है क्या? हाँ या ना? बीजेपी ने विकास किया है? निगम में बीजेपी ने विकास किया कि नहीं किया? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर 15 साल से बीजेपी की सत्ता है। सुरेश कुमार की नजर में क्या बीजेपी ने काम किया है, नहीं किया? अब आप इसको ऐसे समझ लो, अगर बीजेपी 15 साल से है, जनता ने जिताया है, जनता वहां तक पहुंचा रही है, तो कुछ तो किया होगा जब भी 15 साल से बीजेपी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की तरफ का तो झुकाव है आपको पक्का। आप चुनाव भले ही लड़ रहे हो, आप पार्टी का दल, लोक सेवा दल भले ही ले रहे हो, लेकिन लगता है कि झंडा तो आपको कमल का ही लग रहा है मुझे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा, वो चाहे कमल से हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं उसका सहयोग करता हूँ और करता रहा हूँ। तो इस बात को मैं नहीं कहना चाहता कि दिल में क्या है नहीं है। मैं सिर्फ ये है कि अच्छे व्यक्तियों को मौका दिया जाए और उनको आप आगे बढ़ाएं। आप पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं या अपने लिए वोट मांग रहे हैं जनता के लिए? देखिए, बहुत छोटा इलेक्शन है निगम पार्षद का, और अन्य पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं? वोट किसी को दो आप। मैं वोट अपने लिए मांग रहा हूँ। आपका बच्चा हो, समझ लो कि मैं नहीं खड़ा, आपका बच्चा खड़ा है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुरेश कुमार, जो लोक सेवा दल पार्टी से अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं टिकट लाने की, और जिस तरीके से इनके सपने हैं वार्ड में पार्षद बनने के, इनका वादा कह रहे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे वो है बारात घर, क्योंकि यहाँ बारात घर की बड़ी मांग और डिमांड हो रही है बड़ी तेजी से। जिसके पास भी मैं इंटरव्यू के पास जाता हूँ और दिल की बात सुनता हूँ उनका सीधा सबसे पहले यही रहता है कि जीत कर आऊंगा तो बारात घर जनता को जरूर दूंगा।
अब सवाल यह है कि जो क्षेत्र के पार्षद है या इलाके के जो विधायक है वो यहाँ के लोगों को क्या बरात घर तक नहीं दे 5 साल? क्यों ऐसा मुद्दा बन गया चुनाव में कि बरात घर की डिमांड मंगलापुरी की जनता और भावी उम्मीदवार कर रहे हैं? अब देखना है कि सुरेश कुमार को यहाँ की जनता कितनी जल्दी ताज पहनाती है और इनके जो सपने हैं वो कितनी जल्दी साकार होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र।